गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आज हम एज को एक अच्छे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिस ट्रिक का नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से लगाया जाता है उसको हम देखेंगे। और जितने लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेस्ट देकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले हम। तो मैंने कहा था एज के क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बिल्कुल इजी तरीके से लगाएंगे। तो समझिएगा रेशियो मेथड क्या है। मान लीजिए एक पर्सन है ए और बी, दो पर्सन, एक पर्सन ए है दूसरा बी है। अब इसकी जो एज है वो मान लेते हैं 12 ईयर है और इस बी की एज है 15 ईयर, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का रेशियो देखिए, ये प्रेजेंट की बात हो रहा है, यानी वर्तमान में जो इनका एज है वो 12 और 15 ईयर है, ठीक है। इनका रेशियो की बात करें तो आप कहेंगे इनका जो रेशियो आएगा कितना आएगा। आप जब 12 रेशियो 15 करेंगे 12 रेशियो 15, तो ये आपका किससे कटेगा 3 से 4 टाइम्स में, और ये कटेगा किससे 3 से 5 टाइम्स में। यानी कि इनका जो रेशियो होगा वो क्या आएगा 4 और 5, ठीक है ना। अब आगे अगर मान लीजिए 1 साल बाद अगर और चले जाते हैं, हम यहाँ से 1 साल बाद, ये तो प्रेजेंट की बात है, यहां से 1 साल आगे जाएंगे तो इसका एज कितना होगा 13 और इसका एज कितना होगा 16। अब इनका रेशियो देखा जाएगा तो कितना होगा 30 रेशियो 16 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा 1 साल और आगे चले जाते हैं, 1 साल और आगे चले जाते हैं, प्लस 1 कर देते हैं तो 13 का कितना हो जाएगा 14 साल हो जाएगा। ए की अब एज कितनी हो जाएगी 14 साल और बी की एज कितनी हो जाएगी कहेंगे 17 साल। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा रेशियो 14 रेशियो 17, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से 1 साल और आगे जाएंगे, 1 साल और आगे जाएंगे, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 साल, और इसका कितना हो जाएगा 17 और 1 18। तो रेशियो निकालेंगे तो आप किससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 से ये 5 बार में, 3 से 6 बार में, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब यहां पर आपने देखा कि यहां 12 से एज हो गया 15, कितने साल बाद हुआ 1 2 3, यानी 3 साल बाद अगर देखा जाए, अगर वर्तमान उम्र 12 है तो 3 साल बाद एज कितना होगा, तो 12 3 15 हो गया ना। तो यहां से 12 से लेकर 15 तक, यानी एज जब 12 था 12 से लेकर 15 तक, यानी 15 से लेकर 18 तक का जो हमने रेशियो बनाया है वो आपके सामने है। तो देखिएगा हर एक साल का जब प्रेजेंट एज था तो रेशियो कुछ और था, उसके 1 साल बाद की रेशियो कुछ और था, उसके 1 साल बाद रेशियो कुछ और था, और उसके 1 साल बाद रेशियो कुछ और था। इसका मतलब है कि एज का जो रेशियो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। एज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। लेकिन एक चीज समझिएगा, दोनों यानी ए और बी के बीच का जो आयु का अंतर होगा, या ये कहा जाए ए छोटा है और बी बड़ा है, तो कितना बड़ा है, तो कहेंगे 3 साल बड़ा है ना। यानी इन दोनों के आयु के बीच का गैप सदैव बराबर होगा, सदैव क्या होगा बराबर होगा। जैसे यहां देखिए, यहां पर कितना था 3 ईयर बड़ा था ना, और ये देखिए यहां भी 3 साल बड़ा होगा, यहां भी 3 साल बड़ा होगा, यहां भी 3 साल बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब है कि ईयर गैप जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है समान होता है। वही चीज यहां पर रेशियो में भी होगा। देख लीजिए 4 5 है अंतर 1 का, 13 16 है 1 का, 14 17 है, ठीक है। और 1 मिनट, हाँ यहां पे 4 5 है, रेशियो 1 का आया, या आप 12 15 से कहेंगे तो रेशियो कितना है, क्योंकि कैंसिल हुआ था ना, तो यहां पे रेशियो 3 का हुआ, ठीक है। और 13 16 है तो यहां पे कितना है 3 का, और यहां पे देखिए यहां भी 3 का और यहां पर 1 का। तो कहने का मतलब है कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखिएगा अंतर सभी जगह क्या है बराबर है। अंतर बराबर कहने का मतलब यह है कि यहां से देखिए आप, यहां पे तो रेशियो कैंसिल होगा तो जाहिर सी बात है अंतर तो आपका कुछ अलग आएगा ही। तो आप इससे समझिएगा कि अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष का जो रेशियो है वो अलग अलग है, लेकिन ईयर गैप जो दोनों के बीच में है वो क्या हो समान है। जैसे एक बात मैं कहूं कि अगर मान लीजिए हमारा भाई है, हमसे 2 साल बड़ा है, अभी हमसे कितना 2 साल बड़ा है, अभी मेरी जो एज है, ठीक है, हमारी जो एज है मान लेते हैं 23 साल है, ठीक है, और भाई का एज कितना होगा 25 साल होगा, यानी हमसे वो क्या है 2 साल बड़ा है, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम यहां से 4 साल बाद की बात कर लेते हैं, यहां से 4 साल बाद की बात करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 27 साल और ये होगा 29 साल। तो
हालांकि रेशियो तो अब अलग हो गया ना, 23, 27, 25, 29 रेशियो क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन अगर ईयर गैप देखेंगे तो ईयर गैप 2 ही आएगा। देखिए 27 2 कितना होता है, 29 होता है। यानी ईयर गैप जो होता है वो हमारा सदैव क्या होगा, समान होगा, लेकिन रेशियो चेंज होगा। ये बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो ये एक रेशियो कॉन्सेप्ट था। अच्छा एक बात और समझिएगा, ठीक है, जो आप सभी लोग कंफ्यूजन, आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करता है। मान लीजिए हम कहते हैं एक राम है, राम नाम का एक लड़का है, ठीक है ना। इस राम की बात कर रहे हैं। इस राम की जो वर्तमान आयु है, यानी कि प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष का है। हमने कहा राम का वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो बताइए इसका 5 साल पहले उम्र क्या होगा, यानी 5 ईयर एगो, 5 ईयर अगो क्या होगा। तो आप कहेंगे 5 घटा देंगे ना। अगर अभी राम का एज 10 वर्ष है तो 5 साल पहले यानी पीछे कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 5 माइनस कर देंगे तो कहेंगे 5 वर्ष रहा होगा, ठीक है। अब अगर हमने ये बोला, देखिए बात समझिएगा, स्टेटमेंट क्या कर रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट से ही आप क्वेश्चन लगाएंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। स्टेटमेंट को समझना है और क्वेश्चन को लगाना है। तो स्टेटमेंट में मैंने ये बोला कि राम का जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या होगा, तो 5 वर्ष पहले तो हो गया 5 वर्ष, ठीक है, यानी कि 5 ईयर। अच्छा अब हमने कहा कि ये बताइए अभी वर्तमान में 10 वर्ष है, 5 साल पहले क्या होगा, तो आपने बताया 5 वर्ष। तो हम कहेंगे बताइए 5 वर्ष बाद क्या होगा। अब हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपसे, 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या होगा। तो कभी भी अगर कभी भी पहले या बाद में जाना है तो पहले आपको प्रेजेंट से ही जाना होगा, या प्रेजेंट में आना होगा फिर वहां से जाना होगा। तो यहां से 5 वर्ष बाद पूछा जाएगा, 5 ईयर आफ्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 + 5 हो जाएगा 15, यानी कि 5 साल बाद इसका उम्र हो जाएगा 15। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों कहा गया वो समझिएगा। अब हमने कहा कि राम और श्याम, या कहे ए और बी 2 पर्सन है जिनके, ठीक है, जिनकी 5 साल पहले की आयु जो है, 5 साल पहले की आयु 12 और 15 है, ठीक है। हमने कहा 2 पर्सन ए और बी है जिनके 5 वर्ष पहले यानी 5 ईयर अगो का एज जो है वो 12 वर्ष और 15 वर्ष है। कब है, 5 ईयर अगो का, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष बाद इनका आयु क्या होगा, 5 वर्ष पहले अगर ए और बी के 5 वर्ष पहले की आयु 12 और 15 है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा। तो कहेंगे सर 5 वर्ष बाद, आप सभी लोगों के माइंड में आएगा सर 5 वर्ष बाद बोला गया, 5 जोड़ देंगे, 12 5 17 और 15 5 हो जाएगा 20, यानी कि 5 साल बाद जो आयु आएगा वो 17 और 20 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत आप बताएंगे। बात समझ में, जो कि आप क्या करेंगे, बिल्कुल गलत बताएंगे। आपको करना क्या है, कहीं भी एज दिया हो, कहीं भी एज दिया हो, पहले आपको वर्तमान में आना है। आना कहाँ है, वर्तमान में, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर ये 5 वर्ष पहले बोला कि 12 और 15 है तो यहां से आप वर्तमान में आएंगे, कहां आएंगे, प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में। वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में आने के लिए अगर 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष आप ऐड करेंगे तो वर्तमान में आएंगे। तो ए और बी का आयु वर्तमान में कितना हो गया, 17 और 20 हो गया। बात समझ में आ गया। जब 17-20 हो गया तो बोला गया 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो वर्तमान से ही बाद में जाएंगे और वर्तमान से ही पीछे जाएंगे। तो अब वर्तमान में आने के बाद अब यहां से बोलेंगे 5 वर्ष बाद इसकी जो आयु होगा 17 + 5 होगा आपका 22 वर्ष, और 20 + 5 कितना होगा, 25 वर्ष। यानी कि 5 ईयर बाद, यानी 5 साल बाद ए की आयु 22 वर्ष और बी की आयु 25 वर्ष होगा। ये आपका करेक्ट होगा। तो इस सब चीजों को जो अभी हमने बताया है, इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि एक मदर है और डॉटर है जिनके प्रेजेंट यानी कि वर्तमान एज का रेशियो दे रखा है, क्या है, 7:1। देखिए अब पहला क्वेश्चन है, हम इसको आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उससे हम देखेंगे, उसके बाद इसके ट्रिक पे चलेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो अनुपात 7:1 है। 4 साल पहले, इसके बाद बोला गया 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, यानी 4 साल पहले, तो यहां से ऊपर जाएंगे ना, ठीक है ना, यहां से पहले जाएंगे कितना, 4 साल, यानी 4 ईयर अगो, 4 साल पहले जाएंगे तो इनके आयु का अनुपात बता रखा है कि 19:1 है, ठीक है, ये चीज है। तो आपको बताना क्या है कि 4 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी। तो आप समझिएगा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा। हम इसको मान लेंगे 7x है और ये कितना है 1 × x, ये भी
1x और ये होगा 19x। ये चीज आप कर लेंगे, ठीक है। अब आप रेशियो बनाएंगे वर्तमान का। वर्तमान में है मदर का 7x और डाटर का कितना है तो कहेंगे x, ठीक है। अब देखिएगा यहां से कहां जाएगा, यहां से 4 साल पहले गया है जिसका अनुपात है, बराबर कर देंगे 19x अपान x, ठीक है ना। 4 साल पहले गया है जिसका अनुपात 19x और x है, ये आपने बना लिया। लेकिन अब ये रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा। बराबर कैसे होगा वो समझिएगा। अगर आप 4 साल पहले का रेशियो लिखे हैं यहां पर, तो यहां से अगर 4 साल पहले जाएंगे तो इसमें से भी 4 साल घटेगा और इसमें से भी 4 साल घटेगा। तो ऐसा घटाने के बाद क्या होगा, तो इतना घटाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि 7x - 4 अपान x - 4 इक्वल टू 19x अपान x। ये जो है 4 साल पहले का एज बताया गया है। यहां से 4 साल पहले का एज बताया गया है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए x से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7x - 4 इक्वल टू x - 4 इंटू 19, ठीक है ना। इतना आ जाएगा आपका। अब इसे सॉल्व किया जाए तो यहां तो बात तो वही रहेगा, 7x - 4 इक्वल टू यहां हो जाएगा 19x माइनस 4 इंटू 9, ठीक है ना, 76 हो जाएगा। 14 इंटू 9 कितना होगा, 76 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 76 को इस साइड कर देते हैं और 7x को इस साइड कर देते हैं 75, तो ये हो जाएगा -4 और 76 आएगा तो +76 इक्वल टू हो जाएगा 19x, और ये जो 7x है इस साइड जाएगा तो -7x हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 72 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो अब इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 12 आ जाएगा। 19x - 7x कितना होगा, 12 यानी 12x। तो x बराबर ये 12 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। 12 से 72 कटेगा 6 बार में ना, यानी x की वैल्यू तो 6 आ गया। तो आप बोलेंगे अगर हम मदर का प्रेजेंट एज देखें तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42। ये तो हो गया परसेंटेज। लेकिन क्या पूछा है, 4 साल बाद पूछा क्या गया, 4 साल बाद। अगर यहां से आप 4 साल बाद जाएंगे, 4 साल बाद जाएंगे तो कंडीशन क्या होगा वो समझिएगा। तो अभी तो 42 है, 4 साल बाद क्या होगा, 4 जुड़ जाएगा, 42 4 कितना होगा, 46 हो जाएगा। तो जो 4 साल बाद उसकी माता की आयु होगा वो कितना होगा, 46 वर्ष होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, इसको हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसका हम देखेंगे ट्रिक। फर्स्ट को हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड से, यानी ट्रिकी मेथड से कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें फॉर्मेशन तो आपको पता है कि 4 साल पहले मदर और डॉटर का एज का रेशियो था 19:1 और प्रेजेंट में क्या था 7:1 और 7 और 1। तो अब समझिएगा कैसे लगाएंगे। तो मैंने कहा था जब भी आयु की बात होता है तो 2 लोग होंगे तो उनके बीच का जो ईयर गैप होगा वो सदैव बराबर होगा। अगर यहाँ पर आप पहले ईयर गैप देखिए, मदर और डॉटर का कितने साल का है तो कहेंगे 18 साल का है। तो वही रेशियो यहां पर जब 4 साल बाद का रेशियो देखा जाएगा तो इनके बीच का ईयर गैप कितना होगा, 6 होगा। तो क्या ये पॉसिबल है, तो कहेंगे सर पॉसिबल तो नहीं है, यहां पर हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ईयर गैप 18 है तो यहां भी 18 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसको 18 है तो इसको भी 18 बनाना होगा। 6 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। जब यहां पर आपने 3 से गुणा करा दिया तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा, यहां भी 3 से गुणा कराना होगा, 7 त्रिक 21 और यहां भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी ये भी हो जाएगा 3। यानी कि अब रेशियो क्या होगा प्रेजेंट का 21:3। बात समझ में आ गया, क्योंकि अब ये इनके जो ईयर का गैप है वो क्या है, समान है। इन दोनों के एज का गैप क्या है, इक्वल है। देखिए 21 - 3 18 ये तो होगा, यानी दोनों जगह ये बराबर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे लगेगा वो समझना है। अच्छा देखिएगा, अगर हम देखें प्रेजेंट और 4 साल पहले इन दोनों के ईयर का गैप कितना, तो आप कहेंगे 4 साल का है ना। यहां से 4 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए आपको 4 साल चलना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान में आएंगे। 4 साल पहले से वर्तमान में आएंगे, यानी यहां से वर्तमान में आने के लिए 4 साल चलना पड़ेगा आपको। यानी आप बोल सकते हैं, देखिए यहां से इसकी आयु पहले 1 वर्ष था, मान लेते हैं अनुपात से, मान लेते हैं पहले 1 वर्ष था, अभी कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। तो बढ़ा कुल कितना, तो कहेंगे बढ़ा 2, बढ़ा कितना 2। लेकिन अगर देखा जाए यहां से यहां तक आने में 2 साल लगा, ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग 2 साल लगा, लेकिन वास्तव में यहां से यहां तक आएंगे तो हमें कितना साल लगेगा, तो कहेंगे 4 साल लगेगा ना।
4 साल पहले से वर्तमान में आने में 4 साल लगेगा। तो यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहां से 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो कहेंगे 4/2 यानी 2 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। ईयर गैप अब कितना कहलाएगा, तो कहेंगे ईयर गैप 4 है लेकिन 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। बात समझ में आ गया ना। यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। बस अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 7 यानी अब तो इसका 21 हो गया ना, 21 का 2 के बराबर यानी 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 2 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं जो मदर है उसका प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु 42 वर्ष है और जो डॉटर है उसका वर्तमान आयु कितना है, 6 वर्ष है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद मदर यानी कि माता की आयु क्या होगा, तो प्रेजेंट से आप 4 वर्ष बाद जाएंगे ना, तो अब यहां से 4 वर्ष और अधिक चले जाएंगे तो 4 जुड़ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 42 में +4 कर दिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 46 वर्ष। यानी कि जो मदर है उसका 4 साल बाद जो उम्र होगा वो हो जाएगा 46 वर्ष का। बात समझ में आ गया। तो अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी मेथड से करने वाले हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि नीतू और पीतू की आयु क्रमशः 6:5 के अनुपात में है। एक नीतू है, दूसरा पीतू है, जिनकी आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। ठीक है ना। आगे 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। यानी 9:8 कब होगा, 9 वर्ष बाद। यानी कि ये वर्तमान, जब यहाँ पे बोला नहीं गया है, देखिएगा आप कैसे पहचानेंगे वर्तमान। तो क्वेश्चन में बोला ना नीतू और पीतू की आयु का अनुपात 6:5 है। यानी कि जब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये वर्तमान है या 4 साल पहले है या बाद है, तो अगर कुछ ऐसा नहीं दिया गया तो उसे हम वर्तमान मानेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोला गया कि ये कब की बात है, तो ये वर्तमान की बात है। अब यहाँ से 9 वर्ष बाद यानी 9 साल बाद बोला गया ना, 9 साल बाद जो इनका आयु होगा वो कितना होगा, अनुपात होगा 9:8 का। ठीक है, तो 9:8 होगा। तो अब उनकी आयु में क्या अंतर है, यानी अब इनकी आयु का आपको अंतर बताना है। तो देखिएगा अगर इनकी आयु का अंतर देखा जाए तो 1 का है और यहां भी अंतर देखा जाए 1 का है। तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग अंतर 1 का है, लेकिन वास्तविक अंतर 1 नहीं है, ये रेशियो के अकॉर्डिंग अंतर 1 का है। तो यहां और यहां ये दोनों बराबर हैं, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। तो अब ये समझना, आप समझना क्या है, ये देखिएगा 6 3 9, यहां भी 3 का गैप है, 5 3 8, यहां भी 3 का गैप है। अगर ये बराबर होगा तो यहां पे गैप आपको बराबर मिलेगा। तो कहेंगे यहां से यहां तक चलने में रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेशियो में है ना वैल्यू, ये रेशियो सभी वैल्यू में है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर 5 से 8 चलने में टोटल कितना समय लगा, तो कहेंगे 3 समय लगा। और यहां से अगर वास्तविक समय देखा जाए, वर्तमान से 9 वर्ष बाद का अनुपात है 9 और 8 है। यानी 3 किसके बराबर होगा, तो 3 डिनोट करेगा 9 को, यानी 1 किसको डिनोट करेगा, 3 से भाग देंगे तो 3 को करेगा, 1 डिनोट करेगा 3 को। तो दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, 1 की वैल्यू कितना है, 3 है। तो आप बोलेंगे अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करेंगे। समझिएगा, ए और बी 2 पर्सन हैं, ए और बी। तो बोला गया 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें तो इनका अनुपात जो है वो है 3:2 का। ठीक है, 10 साल पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद बोला गया 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल पहले ये था और यहां से 10 साल बाद चले जाते हैं, 10 साल बाद। तो 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने के पहले बीच में वर्तमान आएगा, यानी प्रेजेंट आपका बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये आपको याद रखना है कि 10 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तभी बाद में जाएंगे, तो 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद ए और बी के आयु का अनुपात जो है वो 5:4 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ईयर गैप देखेंगे। दोनों का ईयर गैप देखा गया, 1 का है, यहां भी 1 का है, तो इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम इनके बीच का देखते हैं, 2 से 4 हुआ तो कुल कितना समय लगा, 2 समय लगा, लेकिन वास्तविक समय कितना लगा, तो यहां से यहां आने में 10 साल और यहां से यहां आने में 20 साल। एक टोटल यहां से यहां तक का समय कितना है, देखिए यहां से 10 साल और यहां से 10 साल, टोटल कितना समय लगा, तो कहेंगे 20 साल।
तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो वर्तमान, इन दोनों के वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। तो पहले हम इनका आयु निकाल लेते हैं कि 10 साल पहले आयु क्या था। तो आप कहेंगे 3 और 2 हो जाएगा 5, 3 और 2 हो जाएगा कितना, 5। 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे ना, अगर 10 साल पहले की आयु देखा जाए तो अनुपात के अकॉर्डिंग 5 है योग, और 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना। या आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 3 गुणे 10 कितना होगा, 30 हो जाएगा, और 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 साल पहले का। जब वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में क्या होगा, 10 जुड़ेगा ना, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, और 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु का योग पूछा गया, तो 40 और 3 कितना हो जाएगा, 70। यानी वर्तमान आयु का इनका योग कितना हो जाएगा, 70। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे और भी ज्यादा इजी हो गया। हमने कहा 3 2 5 50 हो गया। अब वर्तमान की बात करेंगे, यहां से आपको कहां आना है, वर्तमान में। देखिएगा वर्तमान में यहां आना है, वर्तमान में तो 50 तो है ही, इसमें कितना जुड़ेगा, तो कहेंगे A का 10 वर्ष और B का 10 वर्ष, टोटल 20 वर्ष। तो आंसर कितना आ जाएगा, 70 वर्ष। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि वर्तमान में A, B और C की कुल आयु 90 वर्ष है। यानी कि अगर हम बात करें वर्तमान में A, B और C की जो वर्तमान आयु है, इसका जो योग है, सबको अगर जोड़ा जाएगा तो 90 आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C की वैल्यू 90 है। ठीक है। अच्छा आगे 90 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात, यानी यहां से 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष क्या होगा पहले, इनके आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5 6 1, यानी 5 संबंधे 6 संबंधे 1 है। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि ये 5x है, 6x है, और ये क्या है, 1x। ठीक है। ये कितना है, 1x है। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, B की वर्तमान आयु क्या है, यानी आपको B की वर्तमान आयु बताना है। कहने का मतलब क्वेश्चन ने ये बोला कि वर्तमान में ABC की जो वर्तमान आयु का योग है वो 90 वर्ष है, और 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5 6 और 1 है। तो बताना है B की वर्तमान आयु क्या है। तो निकालेंगे कैसे, वो समझना है आपको। तो निकाला ऐसे जाएगा कि हम अगर 5 साल पहले 5x 6x और 1x है, तो अभी अगर इनकी एज देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5x प्लस 10, 10 वर्ष जुड़ जाएगा ना। अभी इसका एज देखा जाएगा तो 6x प्लस 10 हो जाएगा, और इसका एज देखा जाएगा तो आप कहेंगे x प्लस 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब सबको जोड़ दिया जाएगा तो आप बोलेंगे 5x प्लस 6x प्लस x प्लस, देखिए 10 10 10 कितना हो जाएगा, 30। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो हो जाएगा 90 के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है। सबको जोड़ने के 90 के बराबर कर दिया गया। अब सबको जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ पे 5 और 6 11 और 1 कितना होगा, 12, यानी 12x की वैल्यू हो जाएगा 30, माइनस हो जाएगा 60। 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको मिल गया 5। तो आपसे क्या पूछा गया है, B की वर्तमान आयु। तो B का वर्तमान आयु कितना है, तो कहेंगे B का जो वर्तमान आयु है वो है 6x प्लस 10 है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 5 है, प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 हो गया आपका 40 वर्ष। यानी बी का जो वर्तमान आयु आएगा वो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को चलने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 एवरेज बेस है। तो अगर औसत की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। ठीक है। यानी कि सम अपान सभी संख्याओं की संख्या यानी नंबर, ये आप सभी लोग जानते हैं। या अगर सम की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, तो ये होगा, इसको इधर अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या होगा, औसत गुणे संख्या यानी एवरेज इनटू नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर किस तरह से यूज होगा वो समझेंगे। तो क्वेश्चन आपका है कि 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा हुआ, परिवार की औसत आज वही है, बच्चे की वर्तमान आयु है। यानी कि कहा जाए कि अगर बच्चा पैदा होता है उसके बाद आज औसत वही रहता है। तो अगर यहां पे देखा जाए 3 वर्ष पहले की बात, तो जो 5 सदस्य थे यानी 5 पर्सन थे, ठीक है, इनका जो एवरेज एज था वो 17 ईयर था। 17 ईयर्स था किसका, 5 पर्सन का। कब, 3 वर्ष पहले। अगर यहां से हम वर्तमान में आ जाए
तो वही अगर मान लीजिए वर्तमान में आ जाते हैं तो वही 5% का अगर एवरेज देखा जाए तो 5% का जो एवरेज एज होगा वो 17 प्लस। देखिए 17 तो पहले था ना, 17 पहले था। 5% की बात करें, अभी बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, 5% में 5 सदस्य की बात करें तो 3 साल बाद औसत भी 3 साल ही बढ़ेगा। औसत कितना बढ़ेगा? 3 साल ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 17 प्लस 3 यानी हो जाएगा कितना? 20 वर्ष। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, याद रखिएगा। अच्छा 5% में 5 सदस्य का हो गया 20 वर्ष। तो अगर इनका 20 वर्ष औसत आयु है तो इनका कुल आयु क्या होगा? यानी कुल आयु, तो क्या कहेंगे कुल आयु के लिए? यानी सम पूछा गया है, सम इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है? तो कहेंगे 20 ईयर है, एवरेज कितना? 20 है, इंटू पर्सन कितने हैं? नंबर कितने हैं? नंबर 5 है, पर्सन 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो 5 जो पर्सन है इनका जो एवरेज एज 20 है, तो इनका कुल एज कितना होगा? टोटल एज 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 100। अब देखिएगा वर्तमान में, इस वर्तमान में ही हम बात कर रहे हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वो इन्हीं दोनों के बीच में कब हुआ था ये आपको पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये पता है कि वर्तमान में, अभी जब वर्तमान की बात हो रही है तो एक बच्चे की भी बात हो रही है। तो 5 और 6 एक जुड़ जाएगा ना, एक बच्चा आ गया तो टोटल पर्सन कितने हो गए? 6 पर्सन हो गए, जिससे कि इस बच्चे के आने के बाद कंडीशन ये हुआ कि औसत जो था वो समान था। यानी कि जो 3 साल पहले का औसत था वही अब का औसत है। कब? जब ये बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, यानी 6 लोगों का जो औसत है वो 17 ही रह गया बच्चे के आने के बाद। अगर बच्चा नहीं आता तो 5 लोगों का 3 साल बढ़ जाता है, यानी 20 वर्ष होता है। ये कंडीशन था। अच्छा 6 लोगों का अब हम निकालेंगे टोटल एज, यानी इनका 6 पर्सन का, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कितना? 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 102। तो अब क्या करना है? 5% तो पहले थे, अभी 1% बढ़ गया, यानी बच्चा बढ़ गया ना। तो क्या करेंगे? 6% माइनस 5%। तो 6 में से 5, यानी जो पहले के 5 आदमी थे उसमें से 6 में से जो बच्चा जिसमें इंक्लूड है उसमें से 5 आदमी को निकाल दीजिए, तो बचेगा कौन? बच्चा बचेगा ना। तो इनका टोटल 102 में से अगर 100 को घटा दिया जाए तो एज कितना आ जाएगा? 2 ईयर, यानी 2 वर्ष। यानी बच्चे की जो एज होगी वो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष होगा। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और आप स्टॉप करके बैक करके फिर से क्वेश्चन देखकर तब आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आदमी और उसकी बेटी की उम्र का औसत 34 साल है। यदि अब से 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 14:5 है तो बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर फादर और डॉटर यानी कि पिता और पुत्री की बात हो रही है, जिनकी आयु का औसत 32 वर्ष है। तो 32 वर्ष तो औसत है ना, 2 लोग हैं तो गुणा कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा? ठीक है ना, 34 साल है, सॉरी 32 साल नहीं 34 साल है, यहाँ पे 34 है ना, 34 गुणे 2, ये तो औसत है 34 साल, लेकिन योग ज्ञात करेंगे तो 2 लोग हैं तो 2 का गुणा करा देंगे। तो 34 गुणे 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 68 हो जाएगा। तो इनके जो वर्तमान आयु का योग है, इनके वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है? 68 है। यहां से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष बाद अगर देखा जाएगा तो फादर में भी 4 जुड़ जाएगा, डॉटर में भी 4 जुड़ जाएगा। तो पहले तो 68 था ना, 68 प्लस क्या करेंगे? पहले तो दोनों की आयु का योग 68 था, 4 वर्ष बाद देखा जाएगा तो कितना आएगा? तो कहेंगे 4 और 4 8 और जुड़ जाएगा, तो 68 8 कितना हो जाएगा? कहेंगे 76 हो जाएगा। लेकिन एक बात और बोला है कि 4 वर्ष बाद इनके जो आयु है उसका अनुपात है 14:5, 14:5 है। तो अब डॉटर का वर्तमान आयु पूछा गया। तो देखिएगा अगर 4 वर्ष बाद 14:5 है तो इनका आयु योग भी तो दिया गया है। अगर फादर का यानी जो आदमी का उम्र 14 वर्ष है इस रेशियो के अकॉर्डिंग, और डॉटर उसकी जो पुत्री है उसका उम्र कितना है? 5 वर्ष है इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 19 होगा। ये रेशियो अकॉर्डिंग 19 होगा, लेकिन वास्तव में कितना होगा? तो कहेंगे 76 होगा। तो 19 में क्या गुणा कर देगी? 76 हो जाएगा। तो कहेंगे 4 का गुणा करें तो वास्तव में देखा जाए डॉटर यानी इसकी पुत्री का उम्र कितना है? तो 20 हो जाएगा। अगर इसका देखा जाए तो आप फिर 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा।
ठीक है ना, 56 20 तो 76 होता है। तो आप कहेंगे कि 4 वर्ष बाद, आप क्या बोलेंगे, 4 वर्ष बाद उस आदमी की उम्र 76 वर्ष होगा, उसकी पुत्री यानी उसकी बेटी जो होगी उसकी उम्र कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है, वर्तमान में बताइए। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 20 में, अभी तो ये 4 वर्ष बाद का है ना, तो इससे 4 वर्ष पहले चले जाइए, 4 माइनस कर देंगे तो कहेंगे वर्तमान में उसकी पुत्री का जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है कि 8 साल पहले माया की शादी हुई, आज उसकी उम्र शादी के समय उसकी उम्र का 1 सही 2/7 गुनी है। ठीक है, वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/6 है। 3 साल पहले उसकी बेटी का उम्र क्या था वो आपको बताना है। बात समझिएगा कि अगर हम बात करें 8 साल पहले माया की अगर शादी हुई है तो आज की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, और यहां पे किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। ठीक है ना, प्रेजेंट की बात हो रहा है और किसकी बात हो रहा है, पास्ट की बात हो रहा है। और बोला गया है आज उसकी उम्र शादी के समय उसकी उम्र से 1 सही 2/7 गुनी थी। यानी कि अगर पास्ट में मान लेते हैं कि उसकी उम्र 1 रही होगी, तो आज 8 साल पहले शादी हुआ था ना, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 1 रहा होगा, तो आज कितना हो जाएगा, तो 1 सही 2/7 हो जाएगा। यही बोला गया क्वेश्चन में कि जो उसका वर्तमान एज है वो 8 साल पहले की एज का कितना है, 1 सही 2/7 गुनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। हालांकि ये एक तो रहेगा, लेकिन अब दोनों का रेशियो बना लेते हैं, इस 7 को इधर कर देते हैं तो 9 और 7 का दोनों में अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, 9 और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बात समझिएगा, ये 8 साल पहले की बात है ना, 8 साल पहले शादी हुई थी ना, यानी कि आज से 8 साल पहले शादी हुई थी। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 9 और 7, यानी कि कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 8। तो 2 की वैल्यू किसको दिखा रहा है, 8 को दिखा रहा है, यानी 2 में 4 का गुणा करेंगे तभी तो 8 होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका वर्तमान और जो पास्ट था उसका एज। तो वर्तमान में इसका एज हो जाएगा 9 गुणे, यहां 4 से गुणा हुआ तो यहां 9 चौका 36, और यहां पर 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक कितना होगा, 28। यानी जब उसकी शादी हुई थी तो वो 28 साल की थी। अभी जब बात हो रही है इसकी तो ये कितने साल की, 36 साल की है। आगे क्या बोला गया, आगे वो समझिएगा। आगे बोला गया कि वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र, यानी वर्तमान की बात हो रही है तो उसकी बेटी की उम्र जो है उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/6 है। तो देखिए उसकी इस जो महिला है इसकी उम्र जो है वो कितना है, वर्तमान में 36 साल है, और इसकी जो बेटी है इसकी उम्र का 1/6 है। कब, वर्तमान में। ठीक है ना, इसका जो डॉटर है यानी इसकी बेटी है वो क्या है, इसके उम्र का वर्तमान में 1/6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। कौन आ जाएगा, इसकी बेटी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 3 साल पहले बेटी की उम्र क्या थी। 3 साल पहले बताना है तो ये वर्तमान में है, यानी वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 6 - 3 यानी 3 वर्ष हो जाएगा। कब, 3 वर्ष पहले। तो इसके पुत्री की उम्र 3 वर्ष। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह का है। तो देखिएगा, मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय उसकी उम्र से 7/5 गुनी है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है। 5 वर्ष बाद उसकी बेटी की आयु में मीना की आयु का अनुपात क्या है। तो समझिएगा बात को, यहां पर प्रेजेंट की बात हो रहा है और पास्ट की बात हो रहा है। तो बोला गया है कि मीना की जो वर्तमान आयु है उसकी उम्र के 7/5 गुना है। ठीक है, आज उसकी उम्र की 1 मिनट फिर से देखिएगा, मीना ने 10 साल पहले शादी की थी, आज उसकी उम्र, आज जो उसकी उम्र है यानी जो प्रेजेंट में उसकी उम्र है, शादी के समय उसकी उम्र से 7/5 गुनी। अब देखिएगा, ये पास्ट मतलब कब का है, शादी के समय का है, ये प्रेजेंट अब का है। दोनों के बीच में अगर ईयर गैप देखा जाएगा तो कितने साल का है, 10 साल का, क्योंकि 10 साल पहले शादी किया था ना, यानी पास्ट में बात करेंगे 10 साल पहले शादी हुआ था। अब वर्तमान की बात करेंगे तो बोला गया है वर्तमान में जो इसकी एज है पास्ट से यानी कि शादी के समय से कितना है, 7/5 गुनी है। तो अगर इसे 1 मान लिया जाए तो दोनों का अनुपात देखा जाए, ये 7 होगा तो ये क्या होगा, 5 होगा। दोनों के अंतर देख लिया जाए तो है तो 2, लेकिन होना कितना चाहिए था, 10 होना चाहिए ना। इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है, 2, लेकिन होना कितना चाहिए, दोनों के उम्र का अंतर, दोनों के उम्र का, दोनों का मतलब
पास्ट और प्रेजेंट के उम्र का अंतर कितना होना चाहिए? 10, लेकिन है 2, 2 को 10 से डिनोट करेंगे तो कितना गुना है? तो 2 गुणे 5 यानी 5 गुना होगा, तो 5 का इसमें गुणा करा देंगे तो 7 गुणे 35 और 5 का यहाँ भी तो गुणा कराएंगे, 5 गुना ये भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? तो यानी कि इसका जो पास्ट था वो 25 था और इसका जो वर्तमान है वो क्या है? 35 है। दोनों के बीच का देखिए गैप है ना 10 का। अच्छा, इसका तो कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसका आवश्यकता है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है उसकी बेटी की उम्र, यानी इसकी जो बेटी की उम्र है इसकी उम्र का क्या है? 1/5 है, यानी इसकी वर्तमान उम्र का, बेटी की उम्र की बात करेंगे तो 35 गुणे 1/5 यानी उसकी वर्तमान उम्र 35 है का 1/5 यानी कि ये 7 वर्ष की इसकी बेटी है। ठीक है ना, आगे देख लीजिए 5 वर्ष बाद उसकी बेटी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद उसकी बेटी की आयु में मीना की आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा अब यहां से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अभी तो 7 वर्ष इसकी उम्र है। ठीक है, अभी बेटी की उम्र कितनी है? 7 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 7 5 12 वर्ष। ठीक है, ये तो 12 वर्ष हो जाएगा। अगर देखा जाए 5 वर्ष बाद में दोनों का अनुपात पूछा है तो इसका तो 35 था ना, 5 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? तो कहेंगे इसका तो 40 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद का अनुपात देख लेते हैं। अनुपात कितना हो जाएगा? देखिएगा मदर और डॉटर की बात करें, 5 वर्ष बाद डॉटर की एज 12 है और मदर का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो दोनों में अगर अनुपात निकाला जाएगा तो कितना आएगा? देखिएगा अगर हम कैंसिल करें किससे? 3 से, सॉरी 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार में? 3 बार में कट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 5 वर्ष बाद मदर और डॉटर के एज का जो रेशियो होगा वो टेन रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि 4 साल पहले विशाल और देवांश के आयु का अनुपात है 3:5 और 4 साल बाद विशाल और देवांश के आयु का अनुपात है 2:3। तो बताना है 4 साल बाद विशाल का आयु का अनुपात और देवांश के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो समझिएगा बात को कि यहां पर 4 साल बाद दिया गया है, ठीक है ना, सॉरी 4 साल पहले बोला गया, पहले 4 साल पहले विशाल और देवांश की एज का जो रेशियो है वो 3 और 5 है। अब यहां से आप कहां चलेंगे? आप जाएंगे वर्तमान में और फिर कहां जाएंगे? यहां से बाद में जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? तो 4 साल बाद जो रेशियो है वो कितना है? 2:3 का है। ठीक है, 2:3 का है। तो यहां पर 4 साल पहले और ये 4 साल, ये कब की बात है? 4 साल बाद की। ठीक है, यहां बीच में क्या आएगा? वर्तमान आएगा। तो पहले देख लेते हैं रेशियो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है और इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। 1 तो होना नहीं चाहिए, होना कितना चाहिए था? 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, तो 2 से गुणा करा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे 2 ये 4 हो जाएगा, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 6। तो देखिएगा यहां पर देवांश का 5 है और यहां पे 6 है, यहां पे विशाल का 3 है और यहां पे आयु कितना है? 4 है। अगर इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कितने का आएगा? 1 का आएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच का साल, अगर यहां से यहां तक का अंतर देखा जाए 1 का आएगा ना, यहां भी 1 है। अगर ये बराबर है तो इनके बीच का अंतर भी क्या होगा? बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है? तो कहेंगे 4 साल पहले और 4 साल बाद टोटल कितना? यहां से यहां तक आने में +4 और यहां से यहां तक आने में +4, 4 कितना हो गया? टोटल 8, यानी 1 की वैल्यू को 8 बताया जा रहा है। तो अब हम इनका 4 साल पहले से वर्तमान की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर 1 की वैल्यू 8 है, 3 की वैल्यू कितना होगा? तो कहेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे? 8 का गुणा करा देंगे, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया। और इसमें भी आप 8 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो वर्तमान की बात होगा तो 4 जुड़ जाएगा, 24 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28 वर्ष और ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे ये 44 वर्ष। यानी वर्तमान में जो विशाल है उसका एज 28 वर्ष है और देवांश जो है उसका 44 वर्ष है। अब क्या पूछा गया? रेशियो विशाल और देवांश का कब का, वो ध्यान देना है। विशाल का पूछा गया 4 साल पहले विशाल की आयु का अनुपात। तो 4 साल पहले यानी वर्तमान से ही तो पहले जाएंगे, 4 साल पहले यानी यही बोला गया है कि ये अनुपात 24 है इसका। 4 साल पहले विशाल कितना? 24 है और देवांश के वर्तमान आयु का अनुपात, यानी देवांश वर्तमान में कितना है? तो कहा जाएगा वर्तमान में जो देवांश है वो 44 है।
तो इनका अनुपात बताना है। तो 4 से कट जाएगा 6 बार में और ये कट जाएगा 11 बार में। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, तो कहेंगे 6:11। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज के एज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कह सकते हैं एज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, 10 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। अच्छा, आगे है 10 साल बाद पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का अनुपात बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहले हम लिख देते हैं फादर और लिख देते हैं सन, ठीक है। तो बोला गया ये 10 वर्ष पहले की बात कर लेते हैं, 10 वर्ष पहले की बात कर लेते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र का 3 गुना, यानी 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहां से वर्तमान में आएंगे, उसके बाद ही 10 साल कहां जाएंगे, बाद जाएंगे, 10 साल बाद जाएंगे, ठीक है। 10 साल बाद क्या होता है, जो पिता की उम्र होता है वो पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाता है। तो पुत्र का अगर उम्र देखा जाए तो 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। आप ऐसे ही बनाएंगे ना, 10 साल पहले पिता की उम्र 3 गुना है तो अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। 10 साल बाद अगर देखा जाएगा 1 होगा तो ये 2 गुना 2 ही होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों में अंतर देखना है। फटाफट अंतर देखिएगा, 1 है, यहाँ भी अंतर कितना है, 1 है, सॉरी यहाँ पे अंतर 2 होगा ना, यहाँ पे अंतर 2 है और यहाँ पे अंतर कितना, 1 है। 1 की वैल्यू को 2 बनाइए फटाफट, क्योंकि दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये 2 2 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू, अब यहाँ से अंतर 1 से ये कितना बढ़ गया, 2 हो गया, और 3 से 4 हो गया, दोनों जगह 1 बढ़ा है तो 1 बढ़ गया। लेकिन अगर देखा जाए टोटल समय कितना बना, तो समय कितना बढ़ा, तो 10 वर्ष और 10 वर्ष, यहां से 10 वर्ष प्लस इधर और 10 वर्ष प्लस इधर, तो 10 10 कितना हो गया, 20, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो वर्तमान पूछा गया है तो 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे 30, सॉरी 1 की वैल्यू 20, इसमें 20 का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 20 कितना होगा, 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 20 का गुणा कराएंगे तो ये 20 होगा। वर्तमान की बात करेंगे तो 10 और जुड़ जाएगा, तो 7 10 कितना हो जाएगा, 70, और 20 10 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा वर्तमान में। तो दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। तो वर्तमान आयु का अनुपात अगर निकालेंगे तो जो फादर है उसका जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 70 है, और जो सन है इसका वर्तमान आयु कितना है, 30 है। तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, कितना आएगा, 7:3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ट्रिक से निकाला, इजी तरीके से। तो एज का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है, आप ये 10 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप अपने जो सीट है उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं आता है तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।